हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कैडमैक में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऑटोकैड से कुछ कमांड्स के बारे में। तो चलिए चलते हैं हम। यहाँ से आप न्यू पे जाएंगे, आपकी न्यू ड्राइंग ओपन हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से पॉलीलाइन और सर्किल। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 3 कमांड के बारे में जानेंगे। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे हम आपको 3-3 4-4 कमांड्स एक एक वीडियो में कवर करते चलेंगे। ठीक है, पहले सबसे हमारा जो कमांड होने वाला है वो है लाइन कमांड। ठीक है, लाइन के लिए आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वरना आप एल एंटर करके भी एल टाइप करेंगे, एल एंटर। आप यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, कोई सा भी किसी भी जगह आप कर्सर पे क्लिक कीजिए, आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमारी लाइन जो है बिल्कुल टेढ़ी ड्रॉ हो रही है। ठीक है, ये देखिए, ये कंटिन्यूस हमारी लाइन जो है ड्रॉ हो रही है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल टेढ़ी मेरी उल्टी सीधी डायरेक्शन में ड्रॉ हो रही है। तो हम सपोज हमें लाइन को जो है 90 डिग्री पे बिल्कुल एक्यूरेट बिल्कुल सीधी लाइन बनानी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। इससे निकलने के लिए सपोज मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ करी, इससे मैं बाहर निकल पा रहा हूँ, तो आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके की कीबोर्ड पर या तो एस्केप का ऑप्शन होगा, एस्केप दबाइए, एंटर दबाइए या स्पेस बार दबाइए। ठीक है, तीनों में से आप कोई भी ऑप्शन बताएंगे दबाएंगे, आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, सपोज मैंने एस्केप दबा दिया, ये मैं यहाँ से बाहर हो गया हूँ। ठीक है, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। अब मैं वापस से एल एंटर करूँगा। मैंने कहीं से भी किसी भी पॉइंट से लाइन खींची, देखिए ये लाइन टेढ़ी आ रही है, तो इसके लिए मैं क्या एंटर करूँगा, F8। ये होता है ऑर्थो को ऑन करने के लिए। ऑर्थो को ऑन करेंगे तो हमारी लाइन क्या आएगी, बिल्कुल सीधी आएगी। या तो आप F8 एंटर कर सकते हैं, या फिर इस पॉइंट पे जाएं, ऑर्थो ऑन। ठीक है, ऑर्थो मोड को आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल लाइन मेरी जो है 90 डिग्री पे आ रही है। ठीक है, ये देखिए 90 डिग्री 180 डिग्री पे। ठीक है, देख सकते हैं आप। सपोज मैंने यहाँ से डायमेंशन दे दी 100। ये देखिए यहाँ से मैंने दे दी 200। ठीक है, इसको आप थोड़ा जूम आउट कर लेना। यहाँ से मैंने दोबारा दे दी 100, और ये दोबारा मैंने यहाँ पे इसको मीट करा दिया। और यहाँ से बाहर निकलने के लिए आप एस्केप, यहाँ से आप माउस पे राइट क्लिक करके कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका लाइन कमांड हो गया। और जैसे एक और चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे मैंने एल एंटर किया, देन ये एंटर करेंगे। ठीक है, मैंने सपोज करो 500 की लाइन ड्रॉ करी है। अब मुझे यहाँ से 100 की डिस्टेंस बनानी है वाई डायरेक्शन में। ठीक है, 100 का डायरेक्शन देना है, और मुझे कितने डिग्री पे देना है, इसे 30 डिग्री पर। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, टैब एंटर करूँगा, और डाल दूंगा मैं जो एंगल है 30। ये देखिए, तो देखिए जो हमारा लाइन है, यहाँ से हम इस पॉइंट से मैंने इसको एंगल दे दिया कितना, 30 डिग्री का। क्या किया मैंने, सबसे पहले बेस लाइन ली 500 की, फिर मैंने इसी पॉइंट से वाई डायरेक्शन में जितनी मुझे डिस्टेंस देनी थी, 100 में 100 डिस्टेंस दी, टैब एंटर किया, और यहाँ से मैंने डिस्टेंस एंगल डाल दिया 30 डिग्री। तो ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बन चुका है। जैसे को और बताता हूँ मैं, एल एंटर करेंगे, या बेस लाइन से मैंने लिया 100, एंटर। ठीक है, ये वाई डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं। यहाँ से सपोज मैंने दे दिया 150 डिस्टेंस, और एंगल दे दूंगा मैं, टैब एंटर करूंगा, एंगल दूंगा मैं 85 डिग्री। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ से मूव हो चुका है। ठीक है, तो आप ऐसे लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है guys? और फिर एंगल, अपन एक और तरीके से देखते हैं, वो बता देता हूँ मैं आपको। 100, एंटर। ठीक है, ये मैंने दे दिया। या तो आप टैब दबा के दीजिए, या फिर शिफ्ट के साथ लेस देन दबाएंगे, और यहाँ से आप जो भी एंगल देना चाहते हैं 75, एंटर। तो देखिए 75 डिग्री पर ये ड्रॉ हो चुका है हमारा। ठीक है, यहाँ से आप DIM डिम एंगुलर करके आप यहाँ से एंगल भी मेज़र कर सकते हैं। मैं मेज़र करूँगा, क्योंकि मैंने 75 का दिया था, 180 में से 75 जाएगा तो 105 का एंगल बच जाता है हमारा। ठीक है, ये देखिए 75 ये आ गया हमारा। ठीक है,
चलिए चलते हैं आगे। अगला जो हमारी लाइन होने वाली है वो होती है पॉलीलाइन। तो पॉलीलाइन के लिए क्या है, आप डायरेक्ट यहाँ से एंटर कर सकते हैं इस पर पॉलीलाइन, या फिर इसका शॉर्टकट होता है PL, एंटर। देखिए, ये मैंने 100 mm का लाइन लिया, यहाँ से नीचे ले रहा हूँ, ये ऐसे। सपोज आप, मैं किसी डायरेक्शन में से ड्रॉ कर रहा हूँ। पॉलीलाइन की एक खास बात होती है, वो क्या होती है, ये कहीं से ब्रेक नहीं होती है, ये हमेशा ज्वाइन रहती है। मैं किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, ये पूरा पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा, ये देखिए। जबकि लाइन में ऐसा नहीं होता। जैसे मैं लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, L, एंटर। सपोज मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये 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 ड्रॉ किया, 1 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, कुछ भी मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैं इस पार्ट को सेलेक्ट करूंगा तो सिर्फ ये पार्ट सेलेक्ट होगा, इस पार्ट को सिलेक्ट करूंगा तो ये पार्ट सेलेक्ट होगा, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, अलग अलग पार्ट सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन पॉलीलाइन में ऐसा नहीं होता है, मैं एक पार्ट को सिलेक्ट करूंगा, ये पूरा सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। कर देंगे डिलीट। आप एक और चीज़ कर सकते हैं, पॉलीलाइन से आप आर्क भी बना सकते हैं। सपोज ये मैंने लिया 100 mm का, ठीक है। अब देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है आपके पास आर्क, ठीक है। तो आप यहाँ से A एंटर करेंगे, यहाँ से आप जितने भी का आर्क बनाना चाहते हो, सपोज 150 का मैं आर्क बनाना चाहता हूँ, एंटर करूँगा, ठीक है। अब देखिए दोबारा आर्क और आर्क आ रहा है, तो इसके लिए मैं क्या एंटर करूँगा, L, एंटर। ये देखिए, ठीक है, ये आ चुका है मेरा। इस पॉइंट से स्नैप लेगा, ये स्नैप लिया इसने। देन दोबारा यहाँ पे आर्क का नीचे ऑप्शन आ रहा है, आप या तो ये एंटर कर सकते हैं, फिर राइट क्लिक करेंगे और आर्क पे जाएंगे आप, ठीक है। और इस पॉइंट से आप इसे मीट करा देंगे, देन एस्केप। तो ये हमारा पॉलीलाइन बनके तैयार हो चुका है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पॉलीलाइन का। चलिए अब हम चलते हैं सर्कल के बारे में। इसमें आप सर्कल पर जाएंगे, आप यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं, सेंटर रेडियस, सेंटर डाया, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10, 10 रेडियस, 10, 10, इन सब की बात करेंगे, ठीक है। तो सर्कल के लिए क्या कमांड यूज होता है, C, एंटर। ये देखिए, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 100, तो इसने क्या लिया, ये 100 रेडियस लिया है, ठीक है। इसने ये रेडियस लिया है। अगर मुझे सपोज डाया डालना है तो मैं C, एंटर करूँगा। मैंने ये पॉइंट लिया। अब डाया, अब नीचे देखिए शो कर रहा होगा, सर्कल स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल और डाया। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट नंबर डाल दूँ, सपोज मैंने डायरेक्ट एंटर किया यहाँ पर 50, तो डायरेक्ट क्या ले लेगा, रेडियस। लेकिन इसको मैं डिलीट करके डी एंटर करूँगा, देन मैं 50 डालूंगा, तो ये क्या लेगा, डाया, ठीक है। को फर्क साफ नजर आ रहा होगा, ये रेडियस और ये डाया है। एक बार मैं आपको मेजर करके बता देता हूँ, DIM रेडियस। ये देखिए, देखिए 100 आ रहा है ना ये। और सेम यहाँ से मैं जाऊँगा डिम डाया पे, ये देखिए मैंने लिया था 50, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ ड्रॉ करके बताता हूँ सर्किल के थ्रू। इस पर चलता हूँ मैं। हमें ये पार्ट ड्रॉ करना है आज, ठीक है। तो हमें जो बाहर वाला सर्किल है ये हमें दे रखा है 100, ठीक है। और जो ये वाला सर्किल है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 20, ठीक है। और जो ये स्मॉल सर्किल है इसका हमें डाया दे रखा है 20। तो चलिए इसको ड्रॉ करके बताता हूँ कैसे ड्रॉ करेंगे। ड्राइंग पर जाएंगे, सर्किल, एंटर। फर्स्ट वाला जो हमारा डाया है वो है बड़ा, जो बड़ा वाला सर्किल है, आउटर सर्किल है, वो है 100, ठीक है। देख लीजिए एक बार, जो हमारा बाहर वाला सर्किल है इसकी रेडियस देख रखी है हमें 100, ठीक है। ये बाहर वाला जो सर्किल है, इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मैं रेडियस दे रखा है 100। अब ये जो छोटे स्मॉल, जो छोटा डाया है, स्मॉल डाया है, स्मॉल सर्किल है, सॉरी, जो स्मॉल सर्किल है उसका मैं डाया रेडियस दे रखा है 20। चलिए चलते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। C, एंटर। ये देखिए क्वाड्रेंट पॉइंट आ रहा है, इस पर जाएंगे आप, वैल्यू डालेंगे 20, डायरेक्ट रेडियस ले लेगा, ठीक है। वापस आप
सेम कमांड में जाने के लिए या तो सी एंटर कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट एंटर या फिर स्पेस बार। तो मैं स्पेस बार दबा रहा हूँ, एक क्वाड्रेंट आया, मैंने वैल्यू डाली 20, एंटर। वापस स्पेस बार एंटर कर रहा हूँ, 20। ठीक है, स्पेस बार एंटर, सेम कमांड में जाने के लिए 20, ये दे दिया हमें। ठीक है, वो अगला जो हमारा ये है, जो सबसे स्मॉल सर्किल है, इसका हमें दे रखा है डाया कितना, 20। चलिए 20 कैसे बनाएंगे बताता हूँ मैं आपको। सेम सर्कल, एंटर, एक क्वाड्रेंट पॉइंट, इसके लिए डाया डालना है तो मैं डी, एंटर। कितना डाया, 20, एंटर। सेम कमांड रिपीट करेंगे, सी, एंटर, डी, एंटर, 20, एंटर। सेम कमांड के लिए एंटर, डी, एंटर, 20, एंटर। ठीक है, डी, एंटर, 20, एंटर। अब हमें जो सर्कल बनाना है, ये वाला पार्ट, अब हमें इसका डाया दे नहीं रखा है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। चलिए चलते हैं, इसके दो तरीके बताता हूँ मैं आपको। ये हम ड्राइंग पाएंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ जाएंगे सर्किल पे, यहाँ से आप चूज करेंगे 10 10 10। ठीक है, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, इसका पूरा मतलब ये होता है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया, ये सेकंड पॉइंट लिया, और ये थर्ड पॉइंट लिया, तो देखिए ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला तरीका। देन मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगला मैं सी, एंटर। अब देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है 3P 2P TTR। मैं जाऊँगा 3P पे, 1 2 और ये 3। मैंने 3 पॉइंट पे क्लिक किया तो ये हमारा पार्ट बन के रेडी हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया ना गाइज। चलिए एक और डायग्राम बताते हैं आपको, सर्कल से रिलेटेड ही। आज एक एक डायग्राम और है ये, तो इसे हम कैसे बनाएंगे। हमें ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये जो लाइन है, इसकी हमें लेंथ नहीं दे रखी है, तो हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे। हमें पहले आउटर सर्किल दे रखा है, ये है 120 का। ठीक है, चलिए पहले हम सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं 120 का। इसको मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, करूँगा सी, एंटर। कितना था हमारा, 120, रेडियस थी 120, ये आ गया हमारा 120। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा, अब हमें ये वाला पार्ट बनाना है, क्योंकि हम डायरेक्ट ये वाला पार्ट तो बना सकते नहीं है, तो हमें सबसे पहले ये वाला पार्ट बनाना, लाइन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एल, एंटर। ये आ जाएगा हमारा क्वाड्रेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, देन दोबारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, एस्केप मार दूंगा मैं ऐसे। अब मुझे ये दे रखा है, ये जो सर्किल है, ये जो सर्किल है चारों, 1 2 3 और ये 4, ये जो चारों सर्किल है, इसका हमें डाया दे रखा है 40। तो हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए देखते हैं। सर्किल कमांड के लिए सी, एंटर। ठीक है, अब नीचे हमारे पास शो कर रहा है 3P 2P और TTR, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा TTR। मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया, देन ये लिया सेकंड पॉइंट, यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा मैं, कितनी रेडियस थी, सॉरी डाया कितना था, 20, एंटर। देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट बन के तैयार हो चुका है। अच्छा, सर्किल, एंटर, ये था हमारा 10 10 रेडियस। आप डायरेक्ट TTR भी एंटर कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ आगे। डाला मैंने 20, सपोज मैंने सर्किल एंटर किया, वो हमें चाहिए 10 10 रेडियस, उसके लिए एंटर करूँगा TTR। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, एंटर किया 20। ठीक है, और आगे चलते हैं। सेम सर्किल, TTR, एंटर।
20, एंटर। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हमें इसके बीच में सर्किल बनाना है, जैसे हमने इसमें बनाया था सेम वही प्रोसेस रहने वाला है इसमें भी। ठीक है, तो ये डायग्राम में हमने ये बना लिया, आउटर सर्किल बना लिया बाहर का, ये हमने स्क्वायर बना लिया। ठीक है, फिर हमने ये वाला इनर सर्किल बना लिया फोर चारों। अब हमें ये वाला पार्ट बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे अभी बताया था मैंने आपको। या तो आप सर्किल पे जाइए, 10 10 10, 1 2 देन 3, ये तीनों पार्ट सेलेक्ट करके आप ऐसे बना सकते हैं। तो ऐसे ना चाहें आप, तो आप सी, एंटर टाइप करेंगे, 3 P, एंटर। फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट। तो ये हमारा पार्ट बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम एक ड्राइंग और बनाते हैं सर्कल के लिए। देखिए, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है, इन दोनों की डायमेंशन जो हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 100। ठीक है, और जो ये मीटअप पॉइंट है जो क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, कितनी दे रखा है हमें, 60 डिग्री। तो चलिए कैसे बनाएंगे, फिर ये बनाना हमें सर्कल। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, ड्राइंग पे चलेंगे। बस को मूव कर देता हूँ मैं, एल एंटर करूँगा मैं। मैंने बेस लाइन दे दी सपोज 100 दे देता हूँ मैं। ठीक है, एस्केप मारेंगे। अब मुझे बनाना है 60 डिग्री का एंगल, उस पे फिर सर्किल बनाना है। ठीक है, तो चलिए कैसे बनाएंगे बताते हैं आपको। तो एल एंटर, मैंने आपको लाइन कमांड में बताया था, यहाँ से मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ 100। टैप प्रेस करूँगा, यहाँ से मैं दे दूंगा 30 डिग्री, एंटर। तो ये हमारा ये आ गया है। इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट। इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और एक कमांड टाइप करूँगा, मिरर, MIRR OR, मिरर। देन इसका सेंटर पॉइंट ढूंढेंगे हम, ये सेंटर पॉइंट है इसका, और यहाँ पे कर दूंगा मैं नो। देखिए, मैं यहाँ से एल कमांड यूज, लाइन कमांड यूज कर रहा हूँ, तो देखिए बिल्कुल ये सेम डायरेक्शन में बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे मूव हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। सर्किल लिया मैंने, यहाँ से देखिए 3P 2P, यहाँ से सेलेक्ट करूंगा मैं 2P। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया मेरा, और ये आ गया सेकंड पॉइंट। ठीक है, आप इस सर्किल एंटर किया, यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं 2P, एंटर। ये आएगा मेरा फर्स्ट पॉइंट, और ये हो जाएगा मेरा सेकंड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बार एंगल भी मेजर करके दे देता हूँ, DIM, डिम एंगुलर। तो ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, तो जिसका एंगल है वो आ रहा है मेरा 60। और ये लाइन भी आपको मेजर कर दे देता हूँ, DIM, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है लाइन का, और ये है मेरा सेकंड पॉइंट। तो देख सकते हैं आप 100। ठीक है, यहाँ पे भी ये 60 एंगल आ रहा था और ये 100 लाइन आ रही थी। ठीक है, आगे आगे हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको आर्क, एलिप्स, ट्रिम, फिलेट, एरे, मिरर, रोटेट, मूव, कॉपी, ये सारे कमांड्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।